and welcome to Grass with Dr. Aditi. And today we will talk about capacitor. In this video, we will know all the basics and fundamentals about capacitor. Okay, so as we all know, capacitor are passive devices and used for storage of charge in the circuit. ठीक है, तो आज हम लोग एक कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, इसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. As we all know, capacitors are passive devices and used for storage of energy in the electrical circuit. Okay, so इसका basic construction क्या है कि कैपेसिटर में we have two conducting plates. ठीक है, इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं एंड इनके बीच हम इनको आइसोलेट कर देते हैं एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल से और किसी इंसुलेटिंग मटीरियल से. ठीक है, सो ये तो हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर, जिसमें हमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स रहती हैं और बीच में इसके हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल कर देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इनिशियली ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सपोज अगर आप इसको एज 2D पिक्चर में देखेंगे, अगर ये प्लेट्स को हम 2D में एज्यूम करेंगे तो इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही निगेटिव चार्जेस भी हैं और ये प्लेट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं बिफोर अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट. ओके, अब हम इस पे देखते हैं कि हम इसमें एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, एक वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज अप्लाई करते हैं V और इसको इन कंडक्टिंग प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, सो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल हो गया. ओके, अब जैसे कि हम टॉप प्लेट पे जब पॉजिटिव सप्लाई देते हैं एंड बॉटम प्लेट पे निगेटिव सप्लाई देते हैं, तो टॉप प्लेट पे जो भी नेगेटिव आयंस होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं. तो इस टॉप प्लेट पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे और वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे. बट जब वो यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन इधर से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मूव करने लगते हैं एंड दे विल मूव टूवर्ड्स द बॉटम प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, तो बट जब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के कैपेसिटर की बॉटम प्लेट पे पहुंचता है तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो इंसुलेटर है बीच में, कैपेसिटर में बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा है. तो ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे आया, ये फर्दर इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है और पॉजिटिव प्लेट पे नहीं पहुँच पाता है. ठीक है, तो जब हमने सप्लाई दी तो धीरे धीरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टॉप प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बैटरी के अट्रैक्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से टॉप प्लेट पे हमारे पॉजिटिव आयन ही रह जाएंगे और निगेटिव आयंस जो हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे. एंड निगेटिव टर्मिनल से जो हमारी बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो हमारी बॉटम प्लेट की तरफ मूव करेंगे और वो हमारी बॉटम प्लेट पे यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे, बट वो फर्दर इस इंसुलेटिंग मटेरियल को क्रॉस करके पॉजिटिव प्लेट तक नहीं पहुँच पाएंगे. तो इसकी वजह से हमारे इस कैपेसिटर में जो अपर प्लेट होगी उसमें पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, एंड जो बॉटम प्लेट होगी उस पर निगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे. इस वजह से धीरे धीरे क्या होगा कि बैटरी टॉप प्लेट से कैपेसिटर की हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिप्लीट हो जाएंगे और जो टॉप प्लेट होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. ठीक है, टॉप प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड सिमिलरली बॉटम प्लेट विल बी निगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है,
सो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारे कैपेसिटर की टॉप प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी एंड बॉटम प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है इस पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच, जब तक वो सप्लाई वोल्टेज V के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे डेवलप हुआ ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट्स, दैट विल बी V नाउ। ठीक है, अब हमें जो यहाँ पे वोल्टेज मिल गई वो V हो गई। ठीक है, अब अगर आप इसमें से सप्लाई वोल्टेज को हटा भी देते हैं, मान लो अब हमारे पास इसमें कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं है, तो भी ये वोल्टेज V रहेगी अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं दे देते हैं। ठीक है, तो इवन इफ हम इसका पॉजिटिव सप्लाई अगर इस कैपेसिटर पे रिमूव कर भी देते हैं, तो अब इन दो प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज हो गई दैट विल बी V, एंड बिकॉज ऑफ दीज पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इन दोनों प्लेट्स के बीच हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो जाती है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ हो जाता है। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई जिसकी वैल्यू जो E होगी दैट विल बी इक्वल टू V by D, where D is the distance between these two plates। ठीक है, तो जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब दोनों प्लेट्स पे यहाँ पे हमारे चार्ज एज इट इज़ मेंटेन रहेंगे जब तक कि हम यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं दे देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच जब कंडक्टिंग पाथ देते हैं तो हाउ द डिस्चार्जिंग विल टेक प्लेस। ओके, नाउ हम दोनों प्लेटों को, जितनी दोनों प्लेट्स हैं इनको हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ कंडक्टिंग पाथ, जिस पे हमने एक लोड अप्लाई कर दिया जो है एक इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, अब हमने एक इलेक्ट्रिकल बल्ब के थ्रू इन दोनों प्लेट्स को कंडक्टिंग पाथ दे दिया। ठीक है, अब जब हमें कंडक्टिंग पाथ मिल गया तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव होंगे और वो इस बल्ब के थ्रू होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में जाके पहुँच जाएंगे प्लेट्स के। ठीक है, इस तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो धीरे धीरे मूव करने लगेंगे फ्रॉम निगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो ये तब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे जब तक कि दोनों प्लेट हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो जाती हैं। ठीक, तो जैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे तो हमारा जो बल्ब होगा दैट विल ग्लो, बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह एक करंट फ्लो होगी फ्रॉम नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द कैपेसिटर एंड द बल्ब विल बी टर्न ऑन। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो जाती हैं। ठीक, जैसे ही हमारी दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर रुक जाएगा, एंड इन दैट कंडीशन जो हमारा बल्ब होगा दैट विल टर्न ऑफ। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जब चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है, जब हमने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दी थी, चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ था इस प्लेट पे निगेटिव आयंस का एंड टॉप प्लेट पे पॉजिटिव आयन का, दैट विल बी द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बट जब हमने यहाँ पे एक लोड दे दिया और उसके थ्रू जब हमारा लोड ऑन हुआ, बल्ब ऑन हुआ, एंड धीरे धीरे हमारा जो बल्ब होगा वो एक सर्टेन लिमिट के बाद ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेट से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस थे वो डिप्लीट हो जाएंगे, एंड दैट प्रोसेस विल बी द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो दिस होल प्रोसेस इज ऑल अबाउट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर के जनरल स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं एंड कैपेसिटर की डेटा शीट को कैसे रीड करते हैं। ओके, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।